Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 9 of Advanced Fashion Designing course. Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 9 of Advanced Fashion Designing course and our today's topic is the most interesting topic. और आज जो है मुझे आपको स्लाइड्स दिखाने की, आपके साथ पीडीएफ शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है माई जर्नी टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। कि मेरी जर्नी मेरी फैशन डिजाइनर बनने की जर्नी क्या है, मेरी कहानी क्या है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं इस चीज को बताते चलूं कि आप लोगों ने बहुत सारे शोज में, बहुत सारे इवन के पॉडकास्ट में भी आपने देखा होगा और इस चीज को देखा होगा कि जी हादिया आमिर कौन है, फैशन डिजाइनर कैसे बनी और हादिया आमिर क्या करती है और हमारा क्लॉथिंग ब्रांड क्या है, एस कलेक्शन इस्लामाबाद क्या है। लेकिन मेरी पूरी कहानी कि मैं फैशन डिजाइनर कैसे बनी और मैंने अपने काम को कैसे स्टार्ट किया और किस तरह से मैं अपने काम को लेके चल रही हूँ, इसकी पूरी स्टोरी, मेरी पूरी जर्नी जो है वो किसी को नहीं पता है। सो इस वीडियो में हम अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। तो जी मेरी कहानी स्टार्ट होती है मेरे इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के इंतजार के बाद, कि जब मैं अपने इंटर के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी कि मेरे इंटर का कब रिजल्ट आएगा। और जैसे ही मेरा वेट खत्म होता है, मेरा रिजल्ट आता है, मुझे पता लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इंटर में, अपने बोर्ड के एग्जाम्स में पास हो चुकी हूँ। और अब ये वो घड़ी थी कि जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अपना करियर जो है वो किस फील्ड में अडॉप्ट करना है और किस फील्ड को जो है वो आगे लेके जाना है। बहुत सारे लोगों को तो जिन्होंने शोज देखे उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे नए हैं उन्हें इस बात का नहीं होगा कि मेरा ख्वाब जो है वो फैशन डिजाइनर बनना नहीं था। मेरा ख्वाब था सीएसएस करना, एक सीएसएस ऑफिसर बनना। लेकिन कुछ ऐसे साइंस पे मुझे मिले, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी और कुछ ऐसे साइंस मुझे ऐसे मिलने लग गए थे कि जिसकी वजह से मुझे अंदाजा हो गया था कि सीएसएस जो है वो मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी कमेंट्स करे थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी कहा कि आप अभी भी कर सकती है, लेकिन अब जो है वो जब मैं एक फील्ड को अडॉप्ट कर चुकी हूँ तो फिर उसी फील्ड के अंदर रहना और उसी फील्ड को जो है वो आगे लेके जाना, यही मेरा एम है। सो अब जो है, जब मैंने डिसाइड करना था तो उस टाइम जो मेरा एम था, उस टाइम जो मेरा प्लान ए था वो था सीएसएस करना। और जब मुझे साइंस मिली कि मैं सीएसएस नहीं कर सकती या सीएसएस मेरे लिए फील्ड नहीं है, तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। और लिटरली हर इंसान के साथ होता है कि जब उसे पता लगे कि यार जो काम या जो उसका ख्वाब है वो टूट जाएगा या वो उसे नहीं कर पाएगा, तो वो हर्ट हो जाता है। सो इट्स अ नेचुरल फैक्ट। तो मैं हर्ट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये चीज डाली हुई थी कि मैंने पहले से ही अपना प्लान बी रेडी करके रखा हुआ था। इस चीज से आप सबको यही मॉरल मिलता है, हम सबको यही मॉरल मिलता है, यही लेसन मिलता है कि हमें हमेशा जब भी आप अपना काम स्टार्ट करें तो एक डिटर्मिनेशन के साथ करें, एक अज़म इरादे के साथ करें, पुख्ता इरादे के साथ करें कि मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ है, मेरी नियत साफ है और मैं इस काम को कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। लेकिन हर काम के अंदर आपके फेल होने के चांसेस लाजमी होते हैं, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो। ठीक है, किसी भी काम के जो है वो आपके 95 किसी भी काम के आपके 100% गारंटी नहीं होती है कि आप उस चीज में पास हो जाएंगे या आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर एक काम के अंदर, हर एक चीज के अंदर आपके फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इन केस ऑफ फेलियर्स यू हैव टू डिसाइड कि आपने अगर आप फेल हो जाते हैं इस काम में तो फिर आपने क्या करना है, यानी आपका प्लान बी क्या है। तो हमेशा आपको आपने जो अपना काम करना है उसको आप अपनी प्रायोरिटी पे रखें, उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको प्रायोरिटी पे रखें और अपना पुख्ता इरादे के साथ काम करें। लेकिन बैकअप पे आप अपने हमेशा एक प्लान भी रखें कि अगर इस काम में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका या नहीं हो सकी तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है। अगर तो आपने प्लान भी रेडी नहीं करा हुआ था, सिर्फ आपके पास एक ही आपने प्लान रेडी किया हुआ था कि यार यही मेरा प्लान है, यही मैंने काम करना है, और अगर वो काम इन केस नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, फिर आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए
पहले से ही आपको अपना प्लान बी रेडी करके रखना चाहिए, और मैंने भी यही काम किया। अपने प्लान बी को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करें, और मेरा प्लान बी था फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग के लिए मैंने जो है अपना काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी, काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और पता लगा कि तेफ्ता है, सनतजार है, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो कि आपको डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से डिप्लोमा करने का सोचा, और जाके मैंने उनसे परमिशन ली अपने पेरेंट्स के साथ। इस सिचुएशन में मैं हर जगह, हर शो में यही बताती हूँ कि अपने पेरेंट्स को मैं हर जगह ट्रिब्यूट देती हूँ कि उन लोगों ने मेरी सपोर्ट नहीं छोड़ी, उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब मुझे ये पता लग गया था कि मेरा सीएसएस नहीं करना है, और मैं उस चीज़ की वजह से हर्ट भी थी, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करना है, ये जब मैंने डिटरमिन किया, डिसाइड किया कि फैशन डिज़ाइनिंग करना है, उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि हर्ट थी। लेकिन मेरे फैमिली के सपोर्ट ने, मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मुझे इस चीज़ को जो है वो सर पे सवार नहीं होने दिया। और फिर जो है वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन लिया, और मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग को स्टार्ट किया। जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पर गई हूँ, अपने सेंटर में गई हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में गई हूँ, तो लिटरली फिर मैंने उस चीज़ को जहन में रखा कि हादिया, अब जो है ना आप अपने पास्ट को जो है ना वो पीछे छोड़ दो। आपने जो सीएसएस करना था, आपका वो इरादा खत्म हो गया है, अब उस चीज़ को जो है वो माजी है, उसे माजी में रहने दो। लेट पास्ट बी इन द पास्ट। जो आपका पास्ट है उसे पास्ट में रहने दो, अपने प्रेजेंट को देखो, अपने फ्यूचर को देखो। आपने अपने प्रेजेंट में फैशन डिजाइनिंग करना है, और अपने फ्यूचर में इंशाल्लाह फैशन डिजाइनर बनना है। तो फिर मैंने अपनी इस फील्ड के अंदर में इतना डीपली जो है वो इन्वॉल्व हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम कर रही हूँ, कि मैं कोर्सेज भी दे रही हूँ, फ्री ऑनलाइन फैशन कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से कोर्स करने के बाद मेरा कोर्स जो है वो एंड होने लगा था फैशन डिजाइनिंग का। तो मुझे सर्कल वुमेन एसोसिएशन के बारे में पता चला, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली वुमेन्स के लिए वर्किंग करती है। तो मुझे पता लगा कि वो लोग जो है वो कोई कोर्स करा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग या डीएलपी का कोर्स करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हादिया नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे फौरन से अवेल कर लो। मैंने इस चीज़ को सोचा, इस चीज़ को देखा कि यार सर्कल वुमेन क्या है, एसोसिएशन क्या है, ये किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज़ पे वर्किंग कर रही है। क्योंकि इंसान को जब भी आप किसी चीज़ के लिए काम करने लगे या किसी के साथ पार्टनरशिप करने लगे, तो बगैर सोचे समझे जो है उन्हें यस या नो ना कर दे, बल्कि पहले पूरी रिसर्च करें, और उसके बाद जो है आप अपना फैसला दें कि आपने यस करना है या नो करना है। तो मैंने रिसर्च करी, मुझे पता लगा कि सर्कल वुमेन क्या है, एसोसिएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और फिर मैंने इनका जो कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का डीएलपी का, वो मैंने इनका ज्वाइन कर लिया। और आप यकीन करेंगे कि मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे पुराने टाइम से जानते हैं, जो मुझे स्कूल टाइम से जानते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं एक बहुत ही शाय टाइप लड़की थी। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैंने आज तक किसी जैसे स्कूल में आपके जो है वो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और उसमें पार्टिसिपेशन होती हैं, तो मैंने आज तक कभी भी किसी इवेंट पर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी कोई स्पीच डिलीवर नहीं की थी। और लिटरली ये वो पहली अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो हुआ क्या कि इसके हमारे डिफरेंट हमारी लाइव सेशंस हुए। पहले तो हमारी लाइव क्लासेस थी डीएलपी की, डिजिटल मार्केटिंग की, एंड देन हमारे 3 to 4 मंथ्स जो है वो ऑन ग्राउंड बिजनेस कोचिंग क्लासेस हुई। तो उसके बाद आफ्टर 1 month ऑफ दिस कोर्स कंप्लीशन, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 1 महीने बाद जो है वो हमारी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मेरी जो टीचर थी, हमारी जो बिजनेस कोच थी, मैम मिशेल, उनका नाम है मिस मिशेल, तो उन्होंने मुझे कहा कि हादिया आप जो है वो स्पीच देंगी क्योंकि आपके अंदर वो थोड़ा सा पोटेंशियल है। तो मैंने वो आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्पीच जो है वो डिलीवर करो। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का कि मतलब मुझे पता लगा कि मैंने स्पीच डिलीवर करनी है। और मुझे अभी तक याद है जब मैं स्पीच देने के लिए गई हूँ, स्पीच डिलीवर करने के लिए, लोगों को एड्रेस करने के लिए जब मैं गई हूँ लिटरली, तो मेरे सामने जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ पीपल था और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे टीचर्स थी, हेड थे हमारे सेंटर के, इंस्टीट्यूट के, इवन के जो है वो हमारे चीफ गेस्ट भी आए हुए थे, डिविजनल डायरेक्टर थे। तो जब मैं गई हूँ तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी उस टाइम में टांगें कांप रही थी
क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हुई भी थी, थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने लोगों के बीच जाके जो है वो स्पीच डिलीवर कर रही हूँ और अपने बारे में बता रही हूँ और बता रही हूँ कि जी मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है यहाँ से, और जो है मैंने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग भी किया है। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अपने नर्वस को ओवरकम करना पड़ता है। तो मैंने उसको ओवरकम किया और मैंने जो है कॉन्फिडेंटली अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए वो स्पीच डिलीवर की। वो जो दिन था ना, वो आप कह सकते हैं कि वो दिन था कि जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया था। मतलब जो मेरी शाइनेस थी, कैमरा शाइनेस जो मेरी थी, वो वहां खत्म हो गई थी, क्योंकि जब मैं वहां लोगों के सामने आ गई, मैंने लोगों को स्पीच डिलीवर कर दी, लोगों के सामने बोल ली, तो मेरे अंदर जो डर था ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं कोई अगर मैं किसी चीज पे अटक गई तो फिर क्या होगा, या अगर मैं ये डिलीवर ना कर पाई, या फिर मैं यहाँ पर नर्वस हो गई तो क्या होगा। तो ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, जितने भी डर थे, कि मेरे सारे खत्म हो गए जब मैंने एक बार उस काम को कर लिया। इसीलिए कहते हैं तो इसी चीज से हमारा एक और लेसन यहाँ पर निकलता है कि लाइफ में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं आपके सामने आज यहाँ कैमरे के सामने जो खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, इजिली डिलीवर कर रही हूँ जो भी मैंने बात करनी है, वो इसीलिए है कि मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था, मैंने वो रिस्क उठाया था, मैंने अपने उन नेगेटिव थॉट्स को, उन ख्यालात को, उन नेगेटिव थॉट्स को अपने ओवरकम किया था, उस डर को ओवरकम किया था, और उसके बाद आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कि मुझे आप कैमरे के सामने खड़ा कर दे और बस मुझे ये बता दें कि जी हादिया ये टॉपिक है और आपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है, और आप मुझे टाइम स्लॉट दे दें कि जी फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनट्स बोलना है, तो मैं इजीली बोल लूंगी, ठीक है। तो मेरे अंदर से वो जो डर था, वो जो शाइनेस थी, कैमरा शाइनेस थी, वो खत्म हो गई और मैं इजीली जो है मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बिल्डअप हो गया। उसके बाद जो है जब मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरे डिजिटल जो मार्केटिंग का कोर्स था, डीएलपी का कोर्स था, वो भी जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैंने एक काम कर ही लिया है तो उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बताऊंगी, ठीक है। मैं कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत ज्यादा, कोई बहुत बड़ी एक्सपीरियंस्ड, कोई बहुत सालों की एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ पर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उस हिसाब से आपको ये बताऊंगी कि आप हमेशा वो स्किल सीखें, वो डिग्री लें, वो काम सीखें जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे आपको फायदा हो। अगर तो आप कोई ऐसे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते हैं तो वो कहते हैं जी मैं उनसे पूछती हूँ कि जी आप बायो कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम बायोलॉजी कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है? कि जी नहीं, बायोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फैमिली की तरफ से था तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वो करना ही नहीं चाहते हो, तो उसको सीख के आपका क्या फायदा होगा, आप मुझे ये बता दें। आप हमेशा वो काम करें कि जिसकी तरफ आपका इंटरेस्ट हो, या जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि यार ये काम मैं इजीली कर जाऊंगा, ठीक है, और इस काम को करने के बाद मुझे फायदा भी होगा, तो आप उस काम को सीखें और उस काम को करें। तो फैशन डिजाइनिंग करने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि मुझे अपने आगे ब्रांड जो है वो डेवलप करना था। उस टाइम तक तो मेरा कोई इतना कोई खास इरादा नहीं था कि मैं ब्रांड भी डेवलप कर लूंगी और उसके बाद जो है फैशन सेंटर भी हम अपना डेवलप कर लेंगे, फैशन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। उस टाइम तक हमारा इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिलहाल यही इरादा था कि जी फैशन डिजाइनर बनना है और कुछ करना है लाइफ में। तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद जब मेरा डिप्लोमा मेरे हाथ में आया, तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग कर दी। एक और चीज यहाँ पर मैं बताती चलूं कि जब मैं वहां से सीख रही थी, सीखने के बाद भी जब तक डिप्लोमा जो है वो मेरे हाथ में नहीं आ गया था, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। सिवाय मेरी फैमिली को पता था और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको पता था इस बारे में कि जी मैं कर रही हूँ और मेरा इरादा है काम करने का। मैंने किसी को नहीं बताया था। और मैं यही चीज समझती हूँ कि आप हमेशा अपने प्लान्स उन्हीं के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि यार ये हमारे हकीकी अपने होते हैं, जो आपके हार्ड सिचुएशंस में भी कुछ भी कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो वो आपके साथ होते हैं। तो आपको हमेशा अपने प्लान्स उन्हीं के साथ शेयर करनी चाहिए, उन्हीं से एडवाइस लेनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो थे वो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई थे और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, जिनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, तो उन्हीं के साथ मैंने अपना प्लान शेयर किया हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना ब्रांड का स्टार्टअप करना था, तो मैंने ब्रांड का अपना आइडिया डेवलप किया, एएस कलेक्शन इस्लामाबाद। अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये एएस कलेक्शन इस्लामाबाद नेम क्यों है। तो जी नेम जो है वो मेरे ब्रांड का मेरे पेरेंट्स के नेम पर है, दोनों मेरे पेरेंट्स के नेम पर एएस कलेक्शन है। और जब मैंने एएस कलेक्शन नाम की जब मैंने नाम रिसर्च किए हैं, नाम की सर्चिंग करी है, तो एएस कलेक्शन बहुत ज्यादा मार्केट में थे,
अपने नाम को, अपने ब्रांड के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए मैंने इसके साथ इस्लामाबाद भी अटैच कर दिया था। तो फिर मेरा ब्रांड का नेम बन गया एस कलेक्शन इस्लाम। अपने ब्रांड की स्टार्टिंग करी और स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक जो है वो मैं अपने फेस को हाइड करके ही अपने ब्रांड को रन करती रही हूँ। जो हमने क्लॉथिंग का अपना जो हमने स्टार्टअप किया था वो मैंने अपना फेस हाइड करके करती रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये जब, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की थी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में जा कर के, यार फैशन डिजाइनिंग के कितने महंगे कोर्सेज हैं, कितने एक्सपेंसिव हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने इस चीज को सोचा कि यार मैंने अपने जो मेरी मदर हैं, जो मेरी को फाउंडर हैं मेरे ब्रांड की, मेरे बिजनेस की, उनके साथ मैंने इस चीज के बारे में जो है वो अपना प्लान शेयर किया, अपना आइडिया शेयर किया कि क्यों ना हम अपना फैशन सेंटर भी स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन फैशन सेंटर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे जो है सामने आना था। ऑफ कोर्स मुझे जब सिखाना है, कोई चीज सिखानी है तो उसके लिए मुझे सामने आना है। और कहते हैं कि जब भी आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो उस ब्रांड का या उस बिजनेस का ओनर होता है। तो मुझे उस चीज के लिए सामने आना ही था, फेस रिवील करना ही था। तो मैंने इस चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से बात की। मेरी मदर को भी कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। जब मैंने अपने फादर से बात की तो उन्हें भी इस चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इवन कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने उन्हें ये कहा कि पापा मैं जो है ना, मैंने ये काम करना है और इस चीज के लिए मुझे सामने आना होगा, मुझे कैमरे पे आना होगा। इवन के अगर इंशाल्लाह मेरा आगे कामयाब हो जाता है ये काम तो फिर डिफरेंट कोलैबोरेशंस होंगी, डिफरेंट शोज होंगे, वहां पे भी जाने होगा, इवेंट्स होंगे तो वहां पे भी सारा काम देखना होगा। तो जी मेरे फादर ने मुझे ये चीज कहा, जबकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बेटा अगर तुम कोई गलत काम कर रही होती ना तो मैं तुम्हें कभी भी ना करने देता, मैं तुम्हें रोक देता क्योंकि उसमें तुम्हारा नुकसान होता और मैं तुम्हें रोक देता। लेकिन बेटा मुझे पता है तुम काम कर रही हो, तुम एक समझदार लड़की हो, मुझे पता है तुम अच्छे से काम को कर लोगी, तो मुझे इस चीज पर कोई एतराज नहीं है और मेरी तरफ से फुल परमिशन है। तुम अपने काम को चलाओ, तुमने सामने आना है, तुमने जिस तरह से अपने काम को, तुम बेहतर तरीके से जानती हो अपने काम को, तुम जिस तरह से लेके चल सकती हो अपना काम को तुम लेके चलो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और लिटरली उस टाइम जब मेरे फादर ने मुझे ये चीज कही तो उस टाइम में ही मैंने जो है इस चीज का इरादा कर लिया था कि अब से मेरे लिए किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान का कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दुनिया को कोई भी इंसान मुझे उठ के ये कहता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ऑलरेडी मेरे साथ है। ठीक है, जब मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, तो फिर मुझे किस चीज का खौफ है। और मुझे ये चीज पता थी कि जब मैं ये काम स्टार्ट करूंगी तो लोगों की तरफ से बैकलैश भी आएगा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई तुम्हारा काम तो ऐसा है, तुम्हारा काम तो वैसा है, तुमने तो छोटे लेवल का काम स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ लोग जो है वो ये भी बोलेंगे कि जी तुमने ये काम क्यों स्टार्ट कर लिया, इससे अच्छा तो तुम ये काम कर लेती, इसमें तुम्हें फायदा हो जाता, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं और इसी चीज से एक और लेसन हमें मिलता है कि लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको पता है आपका ज़मीर अगर मुतमईन है ना, आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, या मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, या मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं कर जाऊंगा, तो फिर सो कैरी ऑन, आप अपने काम के साथ लगे रहें, अपने काम को लेकर चलते रहें। तो लोगों की बातों का, लोगों की सोच की परवाह करना छोड़ दें। पहले मैंने भी बहुत ज्यादा सोच की परवाह की कि जी लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कह देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। और जब लोगों ने मुझे ये बोला, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स कह सकते हैं आप जो है वो मेरे पे काफी भारी गए थे, क्योंकि मैंने एक स्मॉल लेवल से, एक स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम ऑफ कोर्स जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पहले दिन जो है वो कस्टमर्स आने स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में थी तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि देखो हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये काम स्टार्ट ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इससे अच्छा तुम इस काम को छोड़ दो, ये काम शुरू कर दो। तो बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, थोड़ा सा हर्ट भी फील करती थी, लेकिन उस चीज को ओवरकम किया और कहा कि नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ है, मैं कर जाऊंगी। और कल जो लोग बैठ के ये बोलते थे कि जी तुम ये काम क्यों कर रही हो, इस काम में कोई फायदा नहीं होगा, आज लिटरली वही लोग बैठ के मुझे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दे लोगों के नेगेटिव कमेंट से, लोगों की नेगेटिव थॉट से, अपने आप को डिमोटिवेट, डिस्करेज ना होने दे। हमेशा अपने अल्लाह पे यकीन रखें और अपने फैमिली के सपोर्ट, अपनी फैमिली को अगर आपकी सपोर्ट नहीं है तो उन्हें किसी तरीके से समझाएं, अच्छे तरीके से उन्हें समझाएं। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ हो जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कुछ मसला हो सकता है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, चाहे वो मेरे मदर साइड के हों या मेरे फादर साइड हो, दोनों तरफ, अपने पूरा खानदान में मैं वो पहली लड़की हूँ जो
फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करके बैठी है, फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो मीडिया पे है, जो इस तरह से सोशल मीडिया पे आ रही है, मैं वो पहली लड़की हूँ जो इस तरह से ऑन कैमरा, ऑन द स्क्रीन जो है वो आती है और काम कर रही है। वरना हमारी फैमिली में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं है। बहुत सारी ऐसे हैं जो काम कर रही है, हमारी फैमिली में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो इस तरह से ऑन द स्क्रीन आके ऑन द कैमरा काम कर रही हो। मैं वो पहली लड़की हूँ जो अपने खानदान की जो इस तरह से ऑन द स्क्रीन आकर काम कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से ही जो है वो मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती तो जाहिर सी बात है ऐसे स्ट्रिक्ट जो है वो बैकग्राउंड में, ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन पेरेंट्स साथ हैं तो फिर ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो उस चीज को काम कर लिया। अब जो है वो हमारा वो फेज स्टार्ट होता है जो लिटरली हर एक बंदे को, हर एक बिजनेसमैन को, जो बड़े से बड़ा बंदा बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको फेस करना पड़ता है, स्ट्रगलिंग फेज। वो स्ट्रगलिंग फेज क्या होता है कि जी